तो पिछली वीडियो में आपने सीखा था कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है, ठीक है। अब आज की वीडियो में समझेंगे कि कम मार्जिन में ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मार्जिन लगता है और एज ए बिगनर सभी के पास ज़्यादा फंड नहीं होते हैं कि वो ऑप्शन सेलिंग कर पाए। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिसको बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग करके आप मार्जिन बहुत ज़्यादा कम में भी काम कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है आइए मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मेरे को लगता है कि भैया मार्केट में एक ट्रेंड आए हैं, जैसे कि बस देख रैंडमली एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई एनालिसिस नहीं है, बस मैं मानता हूँ कि भैया ये मेरा ट्रेड लाइन है, ठीक है। ट्रेड लाइन है मेरा का, यहाँ पर एंट्री मेरे को करना है। जैसे सपोज करिए मेरे को यहीं पर एंट्री करनी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे को एंट्री करनी है और ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है। व्यू क्या है, मेरा व्यू है डाउन का। तो आप लोग को मैंने बता रखा है कि व्यू जब भी डाउन का हो तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कॉल को सेल, ठीक है। अब आ जाइए हम सीधे मुद्दे बात करते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं ब्रोकर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई ट्रेड नहीं, देखो इसमें प्रॉफिट लॉस होगा कोई मतलब नहीं है मेरे से, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो ये देख सकते हैं इधर कॉल के साइड का है, ठीक है। अब मेरे को इसे मान लीजिए एटीएम का बेचना है, तो अगर आप देखेंगे अगर यहाँ पर मैं एक लॉट फिल करूंगा तो भी मेरे को 1 लाख रुपए लग रहे हैं। एक लॉट में भी सेल करेंगे तो 1 लाख रुपए लगेंगे। काफ़ी लोग ये बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर मैं सस्ता वाला बेच दूँ तो क्या उतना मार्जिन लगेगा। गाइज आप सस्ता बेचो चाहे महंगा बेचो, 1 लाख रुपए ही आपके लगेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 रुपये वाला भी बेच रहा हूँ तो भी 1 लाख रुपए लग रहा है, और अगर 400 रुपये वाला प्रीमियम बेच रहा हूँ फिर भी मेरे को 1 लाख रुपए लग रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सेबी का रूल आ गया है। सेबी के रूल के बाद लगभग लगभग 1 लाख रुपए लगते हैं मोटा मोटी पकड़ के चलिए एक लॉट को बेचने में, ठीक है। कोई बात नहीं, अब हमें काम करना है, कॉल बेचना है ना, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ से बास्केट मोड चालू कर लेना है, ठीक है। आपको जो सा भी कॉल बेचना हो पहले उसको लगा लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कॉल लगा लिया, लेकिन अभी देखेंगे अगर मैं इस तरह से ऑर्डर प्लेस करने जाऊँगा तो मेरे पास 1 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं दूर वाला 1 या 2 रुपये वाला बाई कर लूँगा, ठीक है। अब 1 2 रुपये वाला जैसे ही मैं बाई करूँगा ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्जिन सीधा सीधा 1 लाख से घट करके 20-21 हज़ार रुपये हो चुका हूँ। लगभग 5 गुना का मेरे को मार्जिन मिल गया हेजिंग में, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, चीज़ों को समझिए। आप समझिए अगर आपको कॉल बेचना है, आप मेन आपका स्ट्राइक प्राइस ये है, आपको मेन प्रॉफिट या लॉस आपको इसमें होगा, ठीक है। ये जो दूर वाला जो आपने बाई किया ये केवल केवल मार्जिन को कम करने के लिए क्या है। अब देखिए अब इसको, इसका प्राइस है 1 रुपये। 1 रुपये वाला बाई करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इससे कम तो होगा नहीं। और जीरो ये कब होगा, जीरो ये एक्सपायरी के दिन ही होता है, इसके पहले नहीं होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मार्जिन बेनिफिट मिल गया। अब यहाँ पर आप कॉल बेचिए सिंपली, जैसे कि मैं प्रीव्यू करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, ये बस ऑर्डर दिखाने को मैं गाइड ले रहा हूँ। अब चीज़ों को समझिए, यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं है। अब चीज़ों को ध्यान से समझिए। अब मैंने कॉल तो भेज दिया, अब यहाँ पर आइए आप। अब अगर आपको लगता है, अब देखिए, अब अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, मान लीजिए अभी मार्केट यहाँ पर चल रहा है, मार्केट आपका टारगेट पर आ गया है, या फिर आपको जहाँ पर भी एग्जिट करना हो प्रॉफिट में, जैसे आपका प्रॉफिट में आ रहा है आप दोनों को दोनों एग्जिट कर दीजिए। जैसे आपके आपके मान लीजिए एसएल मार्केट खा गया, आपसे ही आप दोनों को दोनों एग्जिट कर दीजिए। चीज़ों को समझिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाने का भी ट्राई करता हूँ। ये मेरा ऑर्डर लग चुके हैं ना, यहाँ पर आप पोजीशन में देखिएगा मार्जिन कितना लगा हुआ है। तो मार्जिन अब आकर के देखिए, मार्जिन मेरा मेरा ओनली 22 से 23 हज़ार रुपये लगे हुए हैं, ठीक है। जितना वहाँ पर दिखा रहा था लगभग उतना ही दिखा रहा है यहाँ भी। तो अब जहाँ पर मेरे को 1 लाख रुपए देने थे ना, वहाँ पर मेरे को केवल और केवल 23 हज़ार रुपये में ऑप्शन सेलिंग कर लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कभी भी आपको लग रहा है कभी भी, अब इसको जैसे मन आप वैसे एग्जिट कर सकते हैं, जब आपकी मर्जी। तो मैं सिंपल चलता है तो एग्जिट कर लेता हूँ, क्योंकि देखो अननेसेसरी का लॉस लेने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये मेरा कोई ट्रेड नहीं है, ये मेरा ओनली दिखाने के लिए था। तो 100 रुपये का नुकसान हो गया, जाने दो कोई बात नहीं, आप लोग समझ लो, उससे बेटर मेरे लिए कुछ नहीं है। और इसी बात पे लाइक भी कर देना, ठीक है। अब मैं बात करूँ जस्ट एक इसी तरह से अपोजिट। जैसे मैं मान लेता हूँ निफ्टी का पकड़ लो, ठीक है। अब निफ्टी में मेरा व्यू ये है, निफ्टी में जैसे जरूरी नहीं है कि सबको ट्रेड लाइन फॉलो करें, सबके अपने अपने रिसर्च करने के तरीके होंगे। आप पहले चार्ट पे रिसर्च कर लो कि आपका एसएल क्या होगा, आपकी एंट्री क्या होगी। जैसे मान लो कि मेरा व्यू ऊपर की तरफ होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया स्विंग के नीचे, और ये मेरा टारगेट है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरा व्यू है ऊपर का, तो मैं क्या करूँगा, पुट बेचूंगा, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। तो मैं निफ्टी में आ जाऊँगा। अब देखो सिंपली वही काम करेंगे, यहाँ से बास्केट मोड चालू कर लेंगे। देखो यहाँ पर पुट है, जैसे मेरे का मन है ये एटीएम बेचने का, अब यहाँ पर मैं बेचूंगा एटीएम। तो आप देख सकते हो मेरे को 70-71 हज़ार रुपये लग रहे हैं। लेकिन अब मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पर मेरे दूर वाला देखो 1 2 रुपये जो है ना, इसको बाई कर लो, बस कुछ नहीं करना है। जैसे दूर वाला बाई करोगे ना, आपका देखो मार्जिन 71 हज़ार के 25 हज़ार रुपये हो गए ओनली, ठीक है। तो आप मोटा मोटी पकड़ लो 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास में लगभग लगभग आप एक लॉट बेच सकते हो। और जरूरी नहीं है गाइस कि इसको इंट्राडे में, ये देख सकते हो कैरी फॉरवर्ड है। कैरी फॉरवर्ड मतलब आप चाहो तो इसको होल्ड भी कर सकते हो अगले दिन के लिए, लेकिन बिगनर्स जिसको अनुभव नहीं है अभी वो इस तरह से होल्ड ना करे तो बेटर है। हाँ, लेकिन आप 25 से 30 हज़ार रुपये में मान के चलो कि एक लॉट में आप काम कर सकते हो, ठीक है। देखो मार्जिन कैसे ज़्यादा लगता है कम लगता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसे कि हमने बाई किया है, सेल किया है 25,800 का स्ट्राइक प्राइस, लेकिन बाई कर रहे हैं 25,250, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूर, लगभग लगभग 550 पॉइंट। अगर मैं इसको ज़्यादा दूर हेज करता हूँ, ठीक है, अब इसको हटाओ, अभी मैं और ज़्यादा दूर हेज करता हूँ। जैसे मैं मान लो कि मैंने बेच रखा है ना 25,800, अब मैं बाई करता हूँ बहुत दूर वाला,
ठीक है, मैं 24,800 का बाय करता हूँ, तो क्या मार्जिन उतना ही लगेगा? नहीं गाइस, देखो मार्जिन थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैं 1000 पॉइंट दूर हेज कर रहा हूँ, ठीक है? तो जितना इसकी दूरी बढ़ेगी ना, देखो जितना सेलिंग और बाइंग वाले स्ट्राइक प्राइस के गैप की दूरी बढ़ेगी, 25,800 का हमने बेच रखा है और अब 24,800 का मैंने बाय करना चाह रहा हूँ। 1000 पॉइंट लगभग दूर में हेज कर रहा हूँ, तो मेरे को मार्जिन लगभग 36,000 रुपए लग रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मार्जिन का कोई डिफरेंट नहीं है। हाँ, आप एक चीज़ समझो, अगर बहुत ज़्यादा दूर हेज करोगे आप, तो आपका मार्जिन थोड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन मार्जिन आपको फिर भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि मार्जिन नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर वही मैं बात कर लेता हूँ 5 हेज करने की, जैसे मान लो कि 1000 पॉइंट मेरे को दूर नहीं हेज करना है, मैं सोचता हूँ कि भैया मैं ₹5 वाला बाय कर लेता हूँ, ठीक है? अब देखो, अब मार्जिन 21,000 रुपए ही लग रहे हैं। तो अगर आपकी दूरी देखो, सेलिंग वाली स्ट्राइक प्राइस और बाइंग वाली स्ट्राइक प्राइस की जितनी दूरी होगी, जितनी ज़्यादा दूरी होगी, उतना ही मार्जिन थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा। ऐसा नहीं है कि सीधा-सीधा 1 लाख रुपए लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा कि मैंने 500 पॉइंट दूर हेज किया, तो मेरे को मार्जिन लगे लगभग 20-21,000 रुपए का। 400 पॉइंट अगर मैं दूर हेज कर रहा हूँ, 21,000 रुपए लग रहा है। वहीं अगर मैं 1000 पॉइंट दूर हेज कर रहा था, तो मेरे को लगभग 30-32,000 रुपए लग रहे थे। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लेना, अगर बहुत ज़्यादा दूर हेज करोगे, तो 30 से 40,000 के बीच में आपका मार्जिन लगेगा, और अगर आप एक लिमिटेड दूरी तक आप हेज करोगे, तो आपका 20 से 25,000 मार्जिन लगेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, रिव्यू कर लो, कंफर्म कर लो, ठीक है? दोनों ऑर्डर लग गए। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जरूरी नहीं है कि बस पैसा होना चाहिए बहुत ज़्यादा। हालाँकि मेरे अकाउंट में ज़्यादा है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपके अकाउंट में कम भी होगा ना, तो भी एंजल ब्रोकिंग में आप लगा सकते हो। देखो 22,000 रुपए मार्जिन लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आराम से आप काम कर सकते हो। अब यहाँ पर समझो, अब चार्ट है ना, चार्ट पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, मेरे को लगता है कि मार्केट मेरा टारगेट दे दिया, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों पोजीशन को एग्जिट कर दूँगा। या फिर मेरे को लगता है कि भैया मार्केट मेरे एसएल में जा रहा है, नुकसान दे रहा है, तो मैं दोनों पोजीशन को एग्जिट कर दूँगा। ये जो दूर वाला है, चीज़ों को समझ लो अभी आप। ये जो दूर वाला मैंने बाय करके रखा है ना, 1-2 रुपए वाला, इसको मैंने इसलिए बाय करके रखा है कि ये जीरो हो जाए, ये ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होगा। लेकिन चीज़ों को समझो, अगर मैंने पुट बेचा है, ठीक है? अब चीज़ों को समझो, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये पुट के प्राइस कम होंगे। 74 रुपए वाला हमने बेच रखा है, तो ये पुट के प्राइस बहुत ज़्यादा कम होंगे। मान लो कि अभी मार्केट चल रहा है 25,784, अगर मान लो कि मार्केट आ गया 25,850 पे, ये जो 74 वाला प्रीमियम है ना, ये लगभग मान लो कि 20 से 30 रुपए का बचेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बस एक रफली पकड़ रहा हूँ आइडिया, 25 से 30 रुपये वाला बचेगा, तो यहाँ पर आपको 50 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा नेट। और अगर ये 5 रुपये वाला आपने बाई करके रखा है, तो ये भी कम होगा, लेकिन ये कम होगा, बहुत ज़्यादा धीरे कम होगा। जैसे 5 रुपये वाला है, ये 2 या 3 रुपये बचा रहेगा, तो आपको यहाँ पर 2 रुपये का नुकसान होगा, ठीक है? लेकिन ओवरऑल फिर भी आप 48 पॉइंट का प्रॉफिट में निकलोगे, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसको आप गाइस ट्राई करो। अगर ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो आप कम कैपिटल में, कम मार्जिन के साथ, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। और जब मर्जी आपका हो, तब आप पोजीशन को एडिट करो, जब मन रही तब आप पोजीशन को एंट्री कर सकते हो। लाइव मार्केट में कोई इशू नहीं है। तो लॉस हो रहा है, फिर से भाई नुकसान, इसको काट देते हैं, नहीं तो बड़ा लॉस हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के मैं एकदम बेसिक से गाइज एकदम एडवांस लेवल तक की चीज़ों को बताऊंगा। अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। और गाइज ये हेजिंग का ना, ये केवल ये जो मैं हेजिंग बता रहा हूँ, इससे केवल मार्जिन को कम किया जाता है, ठीक है? अभी हेजिंग का बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट भी होता है, अलग अलग तरह के यूजेस भी होते हैं। हम आगे सब भी टॉपिक पर धीरे धीरे बात करेंगे, क्योंकि एक ही साथ मैं सब कुछ बता दूंगा तो आप लोग के दिमाग से ऊपर भी जा सकता है। आई होप मेरी बातों को समझ पा रहे हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।